हेलो बच्चों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका एक कंपाउंड है C7H12 फॉर्मूला के साथ, जिसमें आपने O3 और Me2S दैट इज DMS डाइमिथाइल सल्फाइड जो है डाला है, और आपको दो प्रोडक्ट मिले हैं P प्लस Q। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ कंपाउंड P रेस्पॉन्ड टू टॉलेंस टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट, बट Q डज नॉट रेस्पॉन्ड विथ बोथ रिएजेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड X is। सो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर निकालना है कंपाउंड X का। यहाँ पे की कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहला है आपका की कंसेप्ट है ओजोनोलाइसिस का। अब इस ओजोनोलाइसिस में आप रिएजेंट यूज कर रहे हो। आपका फर्स्ट है आपका O3, और सेकंड आप यहाँ पे जो है DMS यूज कर रहे हैं, दैट इज आपका Me2S। और इसके जगह पे आप जो है Zn, H2O भी यूज कर सकते हो। इन पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि आपका जो है मान लीजिए R1 कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे मान लीजिए आपका R2, और यहाँ पे ये 3 और ये आपने 4 ले लिया। और इसमें जब आप O3 सेकंड में आप यहाँ पे DMS डालोगे, तो यहाँ पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे R1 और R2 प्लस यहाँ पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपका R3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा R4। अब हम आगे देखें तो यहाँ पे आपके जो ये प्रोडक्ट की है और Q के बारे में जो है उसके रिलेटेड अगर हम डिस्कस करें कंसेप्ट, यहाँ पे आपने देखा ये आपका जो है फर्स्ट की कंसेप्ट था। आपका यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट निकल के आता है टॉलेंस टेस्ट का। टॉलेंट टेस्ट बेसिकली आपका टेस्ट फॉर CHO ग्रुप। अगर आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो आपका यहाँ पे टॉलेंट टेस्ट जो है आपका पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे आप RCHO लेते हो, इसमें आप टॉलेंस रिएजेंट डालते हो जिसमें आपका AgNO3 एक्वस मीडियम में, और इसके साथ डालते हो आप NH4OH। जैसे आप ये डालते हो तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस जो आपका फॉर्म हो जाता है, और यहाँ पे आपका जो है Ag जो है आपका प्रेसिपिटेट निकल आता है। इसके अलावा हम मूव करते हैं थर्ड वाले पे की कंसेप्ट, जो कि आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। जब हम बात करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट की, तो आइडोफॉर्म टेस्ट में यहाँ पे आप स्पेशली देखोगे ये इंडिकेट करवाएगा कि वहां पे आपका मिथाइल कीटोन है। ये इसका टेस्ट है। मिथाइल कीटोन क्या होता है आपका कि यहाँ पे कोई कार्बन रहेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आपका एंडिंग में CH3 वाला ग्रुप। ये जो अगर आपको प्रेजेंट है तो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट जो है पॉजिटिव आएगा। अब हम इसका रिएक्शन देखें तो यहाँ पे हम R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे हम I2 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और यहाँ पे आपको जो है R सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O माइनस मिलेगा आपको, और इसके साथ साथ आपको मिलेगा CHI3। ये जो है आपका प्रेसिपिटेट रहेगा, और ये आपका जो है येलो कलर का होगा, येलो PPT। ये आपका जो है की कंसेप्ट बन जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है कि आपका P जो है वो आपका टॉलेंट टेस्ट देता है, और इसके साथ साथ आपका यहाँ पे वो आयोडोफॉर्म भी पॉजिटिव दे रहा है। दोनों जो है आपको इसमें देना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखोगे तो टॉलेंट टेस्ट दे रहा है तो आपका एल्डिहाइड होना चाहिए, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है आपका मतलब यहाँ पे CH3 होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपका जो है प्रोडक्ट बन गया P का। तो एक वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है आपको ये बनाना है। बाकी दूसरे प्रोडक्ट जो है आपको देखने की आपके कुछ भी और हो सकते हैं, बट उसमें भी आपका जो है एक कंडीशन है जो कि क्यू में दिया हुआ है। क्यू में ये दिया हुआ है कि आपका वो टॉलेंस टेस्ट ये आपका नहीं देता है, और आपका यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देता है। यहाँ से आप जो है ये कंक्लूड कर सकते हो कि नो CHO ग्रुप और नो यहाँ पे एंड नो कार्बन डबल बॉन्ड O CH3। मतलब यहाँ पे मिथाइल कीटोन भी नहीं है और आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब प्रोबेबल है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ओनली कीटोन इज प्रेजेंट। अब हम यहाँ पे अगर देखें एक एक करके सारे जो दिए हुए हैं ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन 1 देखते हैं। ऑप्शन 1 में है यहाँ पे आपका दिया हुआ है डबल बॉन्ड। अब हम यहाँ पे
इसको अगर O3 और सेकंड में आपका DMS अगर ये डालते हैं तो यहाँ पे आपके दो चीजें बनेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे दूसरे जगह पे आपका दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। सो ये जो है आपके दो प्रोडक्ट आ जाएंगे। सो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है आपका P तो हो सकता है, और यहाँ पे दूसरी जगह पे आप देख रहे हो यहाँ पे CH3 है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, बात करते हैं Q की, अगर लेट्स से यहाँ पे हम बोल रहे हैं अगर ये आपका P हुआ, सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और एल्डिहाइड ग्रुप के प्रेजेंट होने पे यहाँ पे आपका जो है टॉलेंट टेस्ट जो है पॉजिटिव दे देगा। तो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा, आपका प्रोबेबल Q ये। सो इसीलिए आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ये आपका उसका स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब हम करते हैं आगे, सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका है डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2। अब हम अगर इसमें देखें तो आपका सबसे पहले होगा O3 और फिर हो जाएगा DMS, इसके डालने पे आपका बन जाएगा एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे, और प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका पॉजिटिव टॉलेंस दे देगा, बट यहाँ पे आपका जो है नेगेटिव आइडोफॉर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मिथाइल प्रेजेंट नहीं, कीटोन के ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे इसके बगल में यहाँ पे या फिर यहाँ पे। सो ये नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। सो यहाँ पे इसका मतलब ये आपका P नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं इसकी, सो यहाँ पे अगेन जो आपका कीटोन है, बट कीटोन ग्रुप है, और यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि प्रोबेबल जो होगा आपका Q जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कीटोन होगा। तो यहाँ पे ये प्रोबेबल Q तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये P की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। मूव करते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, जहाँ पे आपका यहाँ पे दिया है 5 रिंग और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका यहाँ पे सॉरी डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम इसकी बात करें, सो यहाँ पे अगर हम इसमें अगेन O3 और DMS डालते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा कीटोन इस तरह से, और प्लस दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, और यहाँ पे आपका CH3। सो जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था, ये आपका जो है P का स्ट्रक्चर मैच कर रहा है, तो ये प्रोबेबल है। और दूसरे केस में अगर आप यहाँ देखोगे, Q जो है आपका यहाँ पे कीटोन है, जिसके वजह से यहाँ पे आपका ना ही तो टॉलेंस टेस्ट आएगा और ना ही तो आपका जो है आइडोफॉर्म का टेस्ट आएगा। यहाँ पे जो है दोनों के दोनों टेस्ट आ जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये जो है प्रॉब्ली यही करेक्ट आंसर है। अब हम मूव करते हैं आगे, जो कि है आपका के केस में अगर हम देखें तो आपका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। सो जब आप इसको O3 और DMS में डालोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका CH3। ये पहला वाला पार्ट यहाँ पे काटने पे, दूसरा जो है आपका पार्ट यहाँ पे भी काट, ये भी आपका जो है ब्रेक होगा। तो आपका आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और प्लस यहाँ पे एक और प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आपका CH3। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे आपके 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और हमें चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट। सो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोगों ने कंक्लूड किया कि आपका ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर है, और यहाँ पे ये जो है आपका प्रॉबल स्ट्रक्चर है X का। So I hope you have understood the explanation of this particular question. All the best.